नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो इस वीडियो में हम लोग हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की बात करने वाले हैं। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर ये दो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। इनको हम एक सिंगल डायग्राम से भी समझ सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने दोनों को समझने के लिए दो सेपरेट डायग्राम्स लिया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हीट पंप को समझेंगे कि हीट पंप क्या है। जैसा कि हमने कहा, ये एक डिवाइस है जो हीट को पंप करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक हॉटर बॉडी है, एक कोल्डर बॉडी है, और यहाँ पर हमने जहाँ पर वॉकिंग सब्सटेंस होता है वहाँ पर एक पंप लगा हुआ है। अब नॉर्मली एक पंप का क्या काम होता है? नॉर्मली एक पंप का काम होता है किसी भी चीज़ को पंप करना, है ना। जैसे कि अगर आप वाटर पंप की बात करो, वाटर पंप क्या करता है? वाटर पंप जो है लोअर सरफेस से, ठीक है, जो लोअर लेवल से वाटर को वो क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है और हायर पॉसिबल लेवल पर ले जाके छोड़ता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये जो पंप है ये कोल्डर बॉडी से कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, और उसे हॉटर बॉडी को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन ऐसे अगर नेचुरली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस पंप को कुछ वर्क इनपुट देते हैं, या ऐसा कहें बाहर से इस पर कुछ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर पंप में क्या होता है, वाटर पंप खुद से तो नेचुरली काम नहीं करेगा। वहाँ पर एक मोटर होता है और वो मोटर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है। मतलब है कि हम लोग इसको कुछ वर्क इनपुट देते हैं जिसके कारण वो वाटर को लो लेवल से हायर लेवल तक लेकर के जाता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम इसे कुछ वर्क इनपुट देंगे, ठीक है। अब ये जो वर्क इनपुट हम इसे दे रहे हैं एक तरीके का एनर्जी है जो इस पंप को एलो करता है कि ये कोल्डर बॉडी से हीट को ऑब्जॉर्ब करे और हॉटर बॉडी को रिजेक्ट कर दे, ठीक है। मान लेते हैं कि कोल्डर बॉडी से जो हीट ये ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो Q2 है और हॉटर बॉडी को जो रिजेक्ट कर रहा है वो Q1 है। अब देखिए, ये तो हीट पंप के वर्किंग की बात हुई। बिल्कुल सेम वर्किंग रेफ्रिजरेटर का भी होता है, बस यहाँ पर हमने पंप के जगह पर R लिखा है। R मतलब क्या? रेफ्रिजरेटर के लिए। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक हॉटर बॉडी है, एक कोल्डर बॉडी है, और यहाँ जो R है यहाँ पे एक वॉकिंग सब्सटेंस होता है, या ऐसा कहें एक गैस होता है। ज़्यादातर फ्रीऑन गैसेस यूज़ किए जाते हैं। इस केस में भी हमें कुछ वर्क इनपुट देना होता है इस गैस को। आपने एक रेफ्रिजरेटर देखा होगा, उस रेफ्रिजरेटर में हम प्लग को जब तक इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक हमारा जो कंप्रेसर है, जो मोटर है, जो रेफ्रिजरेटर में होता है, वो काम नहीं करता है ना। तो जब हम इसे वर्क इनपुट देते हैं, इसे कुछ बाहर से कुछ वर्क इनपुट दे देते हैं, तो क्या होता है, ये जो गैस है ये कोल्डर बॉडी से क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब करता है और लार्जर अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करता है, ठीक है। लार्जर अमाउंट को हीट रिजेक्ट करता है। तो चलिए मान लिया जाए कि ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, ऑब्जॉर्ब कर रहा है, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों का सेम वर्किंग है, और इन दोनों को हम लोग एक सिमेटिक डायग्राम से, मतलब ऐसा कहें सिंगल सिमेटिक डायग्राम से भी हम लोग इसे समझ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सेपरेट डायग्राम्स यहाँ पर यूज़ किया ताकि अच्छे से इसे समझा जा सके। अब देखिए, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हीट इंजन के लिए हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट किया करते थे। अब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हीट इंजन क्या था, हीट इंजन एक इंजन था जिसमें हीट जो है हॉटर बॉडी से ऑब्जॉर्व किया जाता था, है ना। वहाँ से कुछ वर्क आउटपुट दिया जाता था और कुछ हीट रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो वहाँ पर हमें कुछ वर्क आउटपुट मिलता था। दैट्स वाई हम उस इंजन का इफिशियंसी कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहाँ पर हम कुछ वर्क इनपुट दे रहे हैं, दैट्स वाई हमें इसका परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये जो COP है यही है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो इक्वल होता है रेशियो से। मतलब एक तरह का रेशियो है ये जो इक्वल होता है डिजायर्ड अफेक्ट बाय वर्क इनपुट, या फिर जो बाहर से हम इसे एनर्जी दे रहे हैं वर्क इनपुट, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक है, COP ऑफ हीट पंप की बात करें, मान लीजिए हीट पंप, ठीक है, तो डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो यहाँ पर वर्क इनपुट क्या है, WIN वर्क इनपुट,
लेकिन हीट पंप के केस में डिजायर्ड अफेक्ट क्या है, ये थोड़ा समझने की बात है। इसे अच्छे से समझते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक वाटर पंप है, तो वाटर पंप क्या करता है, जो लोअर लेवल सरफेस है, जो लोअर लेवल पर वाटर प्रेजेंट है, और उसका काम क्या है कि पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हाइट तक उस वाटर को डिस्चार्ज किया जा सके, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से इस पंप का भी यहाँ पर काम होता है कि कोल्डर बॉडी से ये हीट तो ले लिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो हॉटर बॉडी को रिजेक्ट कर सके। मतलब यहाँ पर जो डिजायर्ड इफेक्ट हमें चाहिए हीट पंप के केस में, वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, जो क्या है Q1, ठीक है। लेकिन अगर हम COP मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो इस केस में क्या है, देखिए रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है हमारे लिए। रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर्ड इफेक्ट होता है हमारा कि जो हमारा जो गैस है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को, जो हमारा थिंग्स उसमें रखा हुआ है ना, जो भी हो, सब्जी फल जो भी रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो ऑब्जॉर्व करे, ताकि ये जो कोल्डर बॉडी है ये ज़्यादा ठंडा रहे। मतलब हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को वो क्या करे, ऑब्जॉर्व करे। मतलब है कि यहाँ पर जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो है Q2, जो अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व हो रहा है, और वर्क इनपुट, ठीक है। तो देख पा रहे हैं जो मेन जो डिफरेंस है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में, वो उसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट Q2 क्यों है, यहाँ पर डिजायर्ड इफेक्ट Q2 इसीलिए है क्योंकि देखिए अगर आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर, इसमें ढेर सारे फल सब्जी दूध दही रखे हुए हैं, ठीक है। अब ये सारे को आपको ठंडा रखना है, ठीक है। तो आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, मतलब आपका डिज़ायर क्या है यहाँ पर, डिज़ायर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करेंगे, उन फल सब्जी दूध दही से ज़्यादा हीट को निकालना चाहेंगे। तो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हुआ रेफ्रिजरेटर केस में, वही हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व किया जाए, जो वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन होता है COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बीच। यहाँ पर अगर हम इस पंप को, है ना, या फिर इस रेफ्रिजरेटर का ये जो गैस है इसको स्टडी करें, तो हम देख पा रहे हैं कि एक तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, एक एनर्जी, और एक एनर्जी से बाहर से दिया जा रहा है। मतलब दो टाइप्स का एनर्जी यहाँ पर पंप पे आ रहा है। बिल्कुल सेम तरीके से रेफ्रिजरेटर के पास भी एक Q2 अमाउंट ऑफ हीट ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, और यहाँ पर कुछ बाहर से वर्क इनपुट WB इस पर दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, ये अमाउंट ऑफ हीट Q1 ये इक्वल है किससे, Q2 जो अमाउंट ऑफ हीट ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, प्लस W जो वर्क इनपुट है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन के हेल्प से आप यहाँ पर वर्क इनपुट फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब कितना वर्क इनपुट हमें देना हो रहा है, वो है WIN जो इक्वल है Q1 माइनस Q2 से। अब देखिए अगर हम इस बोथ इक्वेशन को, ये वाला जो इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को वर्क इनपुट से डिवाइड कर दें, ठीक है, कुछ ऐसे वर्क इनपुट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो Q1 बाई वर्क इनपुट है ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, और ये क्या है Q2 बाई वर्क इनपुट, वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। मतलब आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 1, यहाँ तो 1 बचेगा, ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। मतलब है कि अगर हम इस रेफ्रिजरेटर को इधर ले आए तो ये प्लस में आ जाएगा। मतलब हमें क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पंप इज इक्वल टू 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं, ये वाला, इस रिलेशन से हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है हीट पंप का, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। जनरली भी ये ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को हॉटर बॉडी को रिजेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो आशा है ये जो कंसेप्ट था हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और कुछ प्रॉब्लम्स है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पर बेस्ड, है ना, इजी प्रॉब्लम्स, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।